कैमूर में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, 2 महाठग एक दूसरे को ठग रहे, सत्ता में बने रहने का चल रहा खेल। जानकारी के अनुसार नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा कैमूर पहुंचे विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान को लेकर, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भभुआ के सर्किट हाउस में बैठक किया। जहां बैठक के दौरान मीडिया को बयान देते हुए विजय सिन्हा ने कहा, 2 महाठग एक दूसरे को ठग रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, सत्ता में बने रहने का खेल चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति को पूरी तरह से अस्थिरता है, जहां मौके पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता व नेता उपस्थित रहे। विकसित भारत संकल्प अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास के प्रति जो समर्पित भाव है, मोदी जी की गारंटी की गाड़ी हर पंचायत में पहुंच रही है और जो लोग वंचित रह गए केंद्र की योजनाओं से, उन गरीबों के द्वार तक जन जागरण अभियान के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाने का काम शुरू किया गया है। और उस अभियान में हम लोग कई जिले के अंदर, आज कैमूर के अंदर, और इसी क्रम में राष्ट्र रक्षा रुद्राक्ष महायज्ञ में भी जाने का सौभाग्य मिलेगा। बिहार के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता है, उस राजनीतिक अस्थिरता का परिणाम प्रशासनिक अराजकता, और जब जब प्रशासनिक अराजकता बढ़ी है, अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा है। आपके जिले के अंदर ही आज कई हत्याएं, अभी इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में ये मुकेश सिंह का अपहरण करके हत्या कर दिया गया, एक दलित की बेटी की हत्या कर दिया, फिर रामगढ़ के महुआ में दलित का परसों, मोहरी में परसों हत्या हुआ है। ये खुल करके पूरे बिहार में हत्याओं का दौर, अपहरण का दौर, लूट डकैती को चोरी में कन्वर्ट कर देना, हत्या को दुर्घटना में, आपसी विवाद में, प्रेम प्रसंग में, ये थाना और पुलिस की मानसिकता कहीं न कहीं उसकी विश्वसनीयता को खत्म कर रहा है। और शासन में बैठे हुए लोगों के दबाव के कारण आज खुलकर अपराधियों का इतना मनोबल बालू और दारू माफियाओं का बढ़ गया है कि अब तो दरोगा की हत्या कर रहा है। प्रशासन डरा सहमा है। जो किसानों के हित में धान का मामला जो करे होना है, जो लक्ष्य तय हुआ है, वो नहीं पूरा हो पा रहा है। एक्सीडेंट में कोई मरता है तो हम लोग की सरकार में हाथों हाथ चेक मिलता था। आज ट्रिब्यूनल में जाइए, उसकी सुनवाई होगी, उस पर कार्रवाई होगी, समीक्षा होगी। अरे आपदा आता है, संकट आता है, उसको तुरंत लाभ पहुंचाया जाए, सरकार की ये मंशा होती है। लेकिन ये सरकार अब शासन नहीं, सत्ता के आपसी लड़ाई में राजनीतिक अस्थिरता के कारण पूरा डिले हो चुकी है। अब पूरी तरह से बिहार अराजकता का शिकार हो चुकी है।